सुंदरगढ़ अपने नाम के मुताबिक खूबसूरत गांव है। छोटी पहाड़ी, हरी भरी समतल भूमि और शांत हवा सुंदरगढ़ की खूबसूरती को और अधिक बढ़ा देती है। पोर्ट ब्लेयर से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बाराटांग द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। बाराटांग जाने के लिए वाहनों को जिरकाटांग चेकपोस्ट से गुजरना होता है। वाहन फेरी में चढ़ने से पहले सभी वाहन मिडिल स्ट्रेट पहुंचते हैं। बाराटांग लोकप्रिय पर्यटक स्थल है, लेकिन सुंदरगढ़ पंचायत के प्रधान बिजू गुरदासन के लिए यह सब कुछ गांव की सुंदरता मात्र नहीं है। वे अपने क्षेत्र के लोगों और विकास की समस्याओं को लेकर काफी चिंतित रहते हैं। सुंदरगढ़ की खासियत यह है कि यहाँ की सर्वाधिक जनसंख्या दूर दराज के क्षेत्रों और अधिकतर जंगलों में निवास करती हैं। उन्हें अपनी मूलभूत सुविधाओं जैसे सड़क, पेयजल, बेहतर साफ सफाई, आंगनवाड़ी और अन्य सहायता की आवश्यकता है। उन्हें विकासात्मक विभागों के साथ बेहतर तालमेल की भी ज़रूरत है। पूरे पंचायत में फैले लगभग 750 परिवारों में करीब 3000 के आसपास लोग निवास करते हैं। ऐसे में प्रधान को सभी लोगों से मिलने के लिए कठिन मार्ग तय करना पड़ता है। यहाँ पर बंगाल से आए लोगों और रांची समुदाय के अलावा तेलुगु तथा मलयालम बोलने वाले लोग भी रहते हैं। लेकिन बिजू मिलनसार और निचले तबके के लिए कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। वे लोग अपनी समस्याओं के बारे में बड़ी ही सहजता से उनसे बातचीत करते हैं। लोग उसकी पहुंच से प्रभावित हैं और उनकी समस्याओं पर उचित तरीके से गौर नहीं करने पर, उसे परेशान करने एवं डांटने पर भी वे बड़ी सहजता से लेते हैं। सबको नमस्कार। क्या आपको लगता है कि हमारा पंचायत में कुछ काम होता है, ऐसा लगता है? लगता है ना? आपको लगता है कि ये इस तरह का काम होने से आपको 5 साल में कुछ और नज़र आएगा? आएगा ना? देखिए, एक दो चीज़ उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं। ये जो मनरेगा का काम, जो नरेगा में जाते हैं लोग, पिछला 6 साल से नरेगा का काम शुरू हुआ। नरेगा में 6 साल में मात्र 10,80,000 का काम दिया गया। और हमारा पंचायत आने के बाद, हम प्रधान बनने के बाद में आपको जान के खुशी होगा कि 2 साल 3 महीना में करीबन 1 करोड़ रुपया हमें पंचायत में लोगों को तनख्वाह के रूप में बांटा। 1 करोड़ रुपया, कहाँ में 10 लाख रुपया और कहाँ 1 करोड़ रुपया। एक आप देखिए, अडाजिक में जाके देखिए, वहाँ के लोगों ने मेरे से कहा था, लड़का लोग, यंग लोग कहा था कि आपको जिताएगा तो हमको एक काम करके देना। क्या है? बोला ग्राउंड बना के देना। आप जाके देखना, पूरा बाराटांग का सबसे सुंदर ग्राउंड वो बन रहा है। वैसे मेरा बचपन बकुलतला में हुआ और विद्यार्थी जीवन में ही हम
जब कभी कोई अन्याय होता था, दूसरों को तकलीफ़ होता था तो देख के बर्दाश्त नहीं होता था। मैं 8वीं 9वीं का जब मेरे क्लास में था तभी मैंने हमारे विद्यालय में मेरे क्लास में एक 65 स्टूडेंट्स थे हम लोग। तब हम स्कूल में कई बार बोले कि नहीं इस हमको 2 सेक्शन करके दीजिए, तो टीचर माना नहीं। आपको बताऊं कि उस समय हमारे अंडमान निकोबार के एलजी साहब बगुलतला आ रहे थे। उस समय मैं एलजी साहब को मिलने का कोशिश किया, तब हमको मिलने का ऑफ़र नहीं दिया। हमने वो 60-65 बच्चों लड़कियां मिल के हमने सड़क पे खड़ा हो गया। और उसके बाद में उनको वो पुलिस वाले आ गए। पुलिस वाले आकर कहा कि नहीं आपको यहाँ रहने नहीं देगा, आपको हटाया जाएगा। इस संदेश जब एलजी के पास गया, उन्होंने बोला ठीक है हम बच्चों से मिलने मांगता। मिला और उसी दिन सैंक्शन कर दिया टीचर का अपॉइंटमेंट, क्लासरूम का अरेंजमेंट सब उन्होंने कर दिया। तभी लोग मेरे को चर्चा में ला दिया कि ये लड़का कुछ करेगा। वो मेरा दिल में उस टाइम में को खुद को भी लगा कि हाँ हम कुछ किया है। उसके बाद में मैं बाराटांग आया। बार बार जब इस तरह का जब प्रॉब्लम आता था, घर वाले भी मेरे से परेशान हो गया, तब मुझे बाराटांग भेजा और बाराटांग विद्यालय में मैं पढ़ा। उसके बाद स्कूली शिक्षा के बाद वे मुंबई गए और 10 साल तक बड़े शहर में रहे। वहीं से उन्होंने शुरुआती राजनीति की शिक्षा प्राप्त की। एक्चुअली वहाँ एक ड्राइवर था, वहाँ गाड़ी चलाया, गाड़ी धोया। ऐसा दिन नहीं था। एक बार ऐसा भी हुआ है कि मैं करीब 6 महीना तक हम जिस जहाँ पे रहता है वहाँ का सूरज नहीं देखा, क्योंकि सुबह 4 बजे निकलता है और रात 12-1 बजे के बाद वापस आता। और मैं ढाबा में भी खाना खाया हूँ और स्टार, ताज और ओबराय में भी खाना खाया हूँ। लेकिन ये जो बॉम्बे का जो सफ़र था जीवन का 10 साल में, मैंने बहुत कुछ सीखा। देखा कि देश इतना तरक्की किया हुआ है, इतना डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन अंडमान इससे बहुत पीछे है। तो मेरे दिल में लगा कि हमको इस सिटी में नहीं रहना है, अपने गांव में जाना है। वापस मैं 10 साल के बाद में मुंबई वापस आया। मुंबई वापस आने के बाद में 1 साल तक पोर्ट ब्लेयर में ट्रैवल्स वगैरह चलता रहा। उसके बाद में मैं बाराटांग आया। मुंबई से राजनीति के बारे में बहुत कुछ सीख लेने के बाद बिजू वापस द्वीप समूह लौटे ताकि लोगों के साथ काम कर सके। जब मैं बाराटांग आया आज से 12 साल पहले, तब यहाँ के जो गांव का जो विकास है तो वो देख के बड़ा ताज्जुब हो गया कि किसी भी गांव में कोई विकास के नाम में कुछ भी नहीं हुआ। तब मेरे दिल में लगा कि लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। मैंने कुछ समाज सेवा करता रहा। करते हुए 2 साल के बीच में चुनाव आ गया, तो लोगों ने उकसाया कि नहीं आपको चुनाव लड़ना चाहिए। और लोगों का बात सुन के मैंने चुनाव लड़ा और मात्र 85 वोट से मैं हार गया। चुनाव हार गया तो मुझे लगा कि मात्र 85 वोट से हारा है, इसका मतलब तो लोग मुझे चाहा है। मैंने फिर दिन रात एक करके लोगों का सेवा में फिर लग गया और नतीजा ये हुआ, पिछला चुनाव मैंने 87% वोट के साथ में विजय प्राप्त हुआ। और आज मेरा लक्ष्य है ये सुंदरगढ़ गांव को वाकई में सुंदर बना के रहेगा। इसके बीच में मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजनीति में जिस तरह मैं आया, उसी तरह विपक्ष ने मुझे इसको रोकने की कोशिश की। एक छोटा सी अग्निकांड हुआ हमारे वहाँ साउथ क्रीक में और उसको राजनीतिक रंग दे दिया और हमारे विपक्ष के लोगों ने उसको मुझे पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म करने के लिए उन्होंने मुझे ऐसा केस में लपेटा कि मुझे 14 दिन तक जेल रहना पड़ा। मेरे साथ में मेरे साथी मोहम्मद शहीद और मेरे साथ का लड़का सेल्वम भी हमारे साथ में 14 दिन जेल काटा। उन्होंने सोचा कि इस जेल के साथ में हमारा जो है जो सेक्शन लगा था उसमें जो है और दोबारा हम चुनाव लड़ नहीं पाएगा। लेकिन देर है अंधेर नहीं, सच्चाई सामने आया और हमसे वो सेक्शन हटा दिया गया। आज भी वो केस चलता है। उम्मीद है कि हम सच्चाई साबित हो जाएगा। जेल से बाहर आने के समय उसका स्वागत बड़ा ही अनोखा था।
गांधीगढ़ जेटी में जो स्वागत हुआ, बच्चे, महिलाएं, बूढ़े, बुजुर्ग, जवान सभी ने जो रात को 10 बजे मुझे जो स्वागत किया, उससे ये मुझे उम्मीद हो गया कि लोग सच्चाई के साथ है। और मुझे उस समय लगा कि मैं अगले चुनाव में मुझे कोई हरा नहीं सकता, और उसी तरह ये साबित भी कर दिया। वह क्षण बिजू के लिए पुनर्जन्म जैसा था और वहीं से विदग्ध राजनीतिज्ञ के तौर पर उनका जन्म भी हुआ। क्षेत्र के लोगों के साथ मिलकर काम करते समय उसने उस गांव के बारे में बहुत कुछ जाना और सीखा। गांव में अधिकतर रांची और बंगाली लोगों की आबादी है। बंगाली किसान पूर्वी पाकिस्तान में खलबली के बाद सेटलर्स के तौर पर पहुंचे, लेकिन खारिया, मुंडा और उरांव जैसे रांची जनजातियों को जंगलों को साफ करने के लिए लाया गया। ऐसा विश्वास किया जाता है कि वे मलेरिया को रोक सकते हैं। इनमें से कईयों को पहली पीढ़ी के तौर पर 60वें दशक के शुरुआत में लाया गया। वर्तमान में रांची समुदाय के लोगों ने ईसाई विश्वास को अपना लिया और गांव में छोटा गिरजाघर भी है जहां वे प्रार्थना, धर्मोपदेश और उत्सव के लिए एकत्रित होते हैं। बिजू की पहली प्राथमिकता सड़क है। स्कूल जाने के लिए बच्चों को 1-2 घंटे का पैदल मार्ग तय करना पड़ता है। वर्षा के दौरान उन्हें इतनी असावधानी होती है कि वे अपने सारे जूते, कपड़े इत्यादि अलग थैलों में भरकर मुख्य सड़क पर पहुंचने पर दोबारा अपने आप को तैयार करते हैं और फिर स्कूल पर जाते हैं। बारिश के समय में हम लोग को बहुत तकलीफ़ होता है क्योंकि बहुत कीचड़ होता है और हम लोग अपना पैजामा सब पन्नी में डाल के रोड में जाके अपना हाथ पैर सब धो के फिर पहन के फिर स्कूल जाते हैं। चिकित्सा आपातकाल के दौरान इलाज के लिए लोगों को कुर्सियों पर बिठाकर सड़क तक लाया जाता है। आज भी बाराटांग के कई ऐसे जगह है जैसे कट्टाखाड़ी, रफ्टा क्रेक, लोकड़ा चांग, पवाजी, ऐसे ऐसे जगह है जहाँ सड़क आज तक नहीं बना है। मेरा प्राथमिकता ये है कि वहाँ तक भी रोड बने। पवाजी तो में सिर्फ 2 आदमी रह रहे हैं, उनका नसीब महीना में 2 बार सिर्फ शहर आ नहीं सकता और अडाजी आ सकता है। वो ज़िंदगी उनका वहीं कट रहा है। ऐसे ऐसे कठिन स्थान पर लोग जी रहे हैं। मिर्ची टिकरी, रफ्टा क्रेक ऐसे जगह में आज तक सड़क नहीं बना, उसमें प्राथमिकता हमारा ज़्यादा रहेगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर मुझे वक्त और ज़्यादा मिले तो मैं ये संभव करके दिखाएगा। खरा नाला, बंगाली और रांची फ्लैट बे इत्यादि जैसे स्थानों को जोड़ना कठिन है। यह कार्य इसलिए कठिन है क्योंकि वहाँ का भूभाग वैसा है और वह जिला पंचायत के अधीन आता है। अभी हम खड़े हैं जरवा क्रिक रोड पे। आप देख रहे हैं ये रोड का पिछले 8 साल से यही हाल है। ये रोड आता है जिला परिषद के अंदर में। ये ना जिला परिषद इसको करता है ना और कोई डिपार्टमेंट को करने देता है। पिछले दिनों हमने इस काम को लेकर हम कर नहीं पा रहे, इसलिए मैंने श्रमदान किया।
श्रमदान किया तो हमारा यहाँ का जिला परिषद मेंबर ने आके इसको रोक दिया। आके बीच सड़क पे बैठा और कहा कि हम इसको करने नहीं देगा। लास्ट में हमने श्रमदान के माध्यम से कुछ महिलाएं और वार्ड मेंबर के माध्यम से हमने इसको किया और इसे करने की वजह से उन्होंने पुलिस को कंप्लेन करके पुलिस आकर हमको इस काम को करने से रोक दिया। इसमें हम अकेला ही नहीं, हमारा वार्ड मेंबर और हमारे साथ आए हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद शाहिद, जो दोनों मिलके इसको अंजाम दिया। लेकिन सवाल है कि आज भी 8 साल से ये जो रोड का हालत है, यहाँ कई टूरिस्ट आते हैं, दिन में हज़ारों टूरिस्ट आते हैं मड वाल्कनो देखने के लिए, देख के जाते हैं तो बाराटांग का खूबसूरती जो है उसका अंदाज़ा लेने के बाद इस सड़क पे आने से उनका दिल दुखी हो जाता है। यार तुम भी कुछ बोलो ना। जैसे नहीं प्रधान जी ने बताया आपको इस रोड के बारे में, संक्षिप्त में मैं ये इस रोड के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। जब इस रोड को हम बनाने जा रहे थे तब द्वीपों के सांसद विष्णु जी ने भी यहाँ पर आके इस रोड को बनाने में हमारा सहयोग दिया था। पर दुर्भाग्य की यह बात है कि यहाँ की जिला परिषद मेंबर ने इस काम को रोका और इस रोड को बनने से हमें बीच रोड में आके बैठ के हमें रोकने की कोशिश की और हम लोग इस रोड को बनाने नहीं पाए। लेकिन बिजू सड़क निर्माण के कुछ कार्यों को पहले ही पूरा कर लिया है। ये जो सड़क आप देख रहे हैं ये पिछले 15 साल से इसका एर्थ वर्क सिर्फ होके पड़ा था। अभी ये 1 साल के अंदर में मैंने ये सड़क को बनवाया। इससे इस गांव के जो पुराने बासिंदे हैं उनको बहुत सुविधा होगा। साथ ही साथ ये जो छोटे बच्चे स्कूल आते थे, पजामा खोल के कीचड़ में आते थे, आज उनके लिए बहुत बड़ा एक सुविधा है। इससे लोग बहुत खुश हैं आज। गांव के सड़क से मुर्गन मंदिर तक सीसी रोड का निर्माण भी हो चुका है। कोई भी पॉलिटिशियन किसी को भी वादा करता है तो 100% कोई नहीं कर पाएगा। मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। मैं बोलचा गांव में 3 वादा किया था। इस गांव में ना तो सड़क है, ना पीने का पानी, ना स्कूल। मैं इस गांव में वादा किया था कि मैं चुनाव जीतूंगा तो मैं 3 काम आपका अवश्य करूंगा। उसमें पहला स्कूल जो 15 साल से बनता था, अधूरा था, वो मैंने करवाया। सेकंड आप देख रहे हैं इस जो सड़क है अभी एर्थवर्क मनरेगा से मैंने कर दिया, ये दूसरा काम। तीसरा मैंने किया है पाइपलाइन, पीने का पानी आज तक इनको नहीं मिला था, वो पाइपलाइन का काम भी पूरा हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि उस गांव का जो 60 साल पुराना जो इनका सपना था वो पूरा किया। उसके लिए हम और गांव वाला उनको जितना खुशी है उससे 3 गुना खुशी हमको है। इसके लिए इतनी दिक्कत आई फॉरेस्ट से क्लियरेंस लेने के लिए, इवन एलजी साहब के पास तक मुझे जाना पड़ा। भारत सरकार द्वारा 1960-61 में बसाया हुआ गांव में जो सेटलर आए थे वो आज जीवित नहीं हैं, लेकिन जो लोग अपना ज़िंदगी जंगल में काट गया वो कभी रोड का नसीब नहीं हुआ। आज उनका तीसरा पीढ़ी चल रहा है। मुझे गर्व है कि हमने उस काम को करके दिखाया। बोलचे गांव के लोगों को गांव से बाहर आने के बाद में बैठने के लिए बस स्टैंड का खस्ता हालत था, जो कि वहाँ बैठ नहीं पाता था। आज मैं उनके लिए एक नया बस स्टैंड का निर्माण कर रहा है ताकि लोग आके बारिश के वक्त में यहाँ बैठ के उनका समय बिता सकें। इसी क्रम में लोगों की सुविधा के लिए बनाए गए प्रतीक्षा कक्ष का निर्माण कार्य भी पूरा हो चुका है। गांव की कुल जनसंख्या के 70% लोग कृषि करने वाले हैं। पंचायत के पास ट्रैक्टर है जिसे किसानों की आवश्यकता के अनुसार खेतों में भेजा जाता है, लेकिन सबसे रुचिकर बात यह है कि इसे चलाने के लिए ड्राइवर की कमी के कारण प्रधान स्वयं इसे चलाने को तैयार रहते हैं ताकि किसानों का काम समय पर हो सके।
ये जो ट्रैक्टर है ये एग्रीकल्चर विभाग द्वारा पंचायत को दिया गया, साथ ही साथ एक ड्राइवर भी इनके साथ दिया है। हमारे सुंदरगढ़ पंचायत में टोटल 7 गांव हैं। इसमें बहुत सारे गांव में जो खेती और सब्जियां उगाते हैं, जब ट्रैक्टर के लिए उन लोग आते हैं गांव वाले, पैसा बांधता है पंचायत में और ट्रैक्टर उनके खेती में जाता है। कभी कभी अक्सर ऐसा होता है कि उन ड्राइवर छुट्टी पे रहता है या उनको तबीयत ख़राब रहता है, तो उस समय किसान परेशान हो जाता है। तो मैं किसी का इंतज़ार नहीं करता हूँ, गाड़ी खुद ही लेके जाता हूँ और गांव का सेवा में लग जाता है, जिससे उनको भी प्रॉब्लम ना हो, हमारा पंचायत में भी रेवेन्यू हो जाता है। गांव में सड़क, स्कूल इमारत और लकड़ी के पुल जैसे परिसंपत्तियों को तैयार करने में मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पूरी तरह प्रभावी है। मनरेगा के लिए पंजीकृत किए सभी लोगों को 100% श्रम दिवस दिया गया और वेतन सीधे उनके खातों में डाल दिया गया। तात्पर्य यह है कि 178 की दैनिक भत्ते पर अधिकतम 100 कार्य दिवसों का सृजन हुआ है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि यह है कि पानी की कमी को दूर करने एवं मत्स्य पालन के लिए 2 तालाब का निर्माण किया है। सबसे पहले तो मैं हमारे सुंदरगढ़ पंचायत में बिजू प्रधान के धन्यवाद देख चाहूँ। धन्यवाद देते हुए हमरे के खानी नरेगा काम शुरू करा लें और हमरे के भी हमरे गरीब दुखी मन के जिए खाए के लेकिन हमरे के सहूलियत होलक, हमरे के काम नहीं मिलत रहे और हमरे के काम देवालक। और हमरे कर जे पंचायत के अंदर में जे भी रोड, कलभट और भी कुआं और जितने भी काम और हमरे कर स्कूलिया बच्चा मन के भी आवे जाए लेकिन सड़क कर तैयारी करवा थे और एखन करवा थे और करवई हमरे के उम्मीद है। और हमरे के खानी नरेगा काम देवालक, उकर से हमरे के जिए खाए के लेकिन पूरा सहूलियत हो गलक। हमरे के कुछ भी रोजगार नहीं मिलत रहे और यही नरेगा काम के वहाँ शुरू करवालक और हमरे कमा थी और हमरे कर रोजी रोटी चला थी। हमरे के पेट भरे के लेकिन सुविधा देलक और हमरे के ई तकलीफ नहीं होते कि हमरे कहाँ से अपन राशन पानी छोड़ाब और हमरे कैसन जियो। हमरे के तकलीफ नहीं होते, हमरे के काम मिलो थे। 2011 ईस्वी से हमरे के काम मिलक और हमरे अच्छा से अपन पेट के हमरे पाले सकत थी। और इसने ही हमरे लगिन अगर बिजू प्रधान पंचायत कर अंदर में बैठ काम करी तो हमरे के और आगे भी इस तरह कर जिए खाए लेकिन हमरे लेकिन कुछ काम देते ही रही ताकि हमरे जिए खाए के लेकिन तकलीफ नहीं हो और हमरे के रोज़गार हर महीना हर दिन मिलते रही और हमारा अपन हर महीना कर राशन पानी हमरे छोड़ा के अपन परिवार के अच्छा से हमरे चलाए के लेकिन पाले के लेकिन पारब। छुआ पुता मन के भी हमरे पढ़ाए के लिखाए के लेकिन पारब। जे रोजगार ले काम करे के लिए यहाँ आवत हैं उमन के भी अपन फायदा मिलत है और मोर जमीन कर कटाव कर रुकावट ले मुखे भी सहायता मिलक। एक प्रमुख उपलब्धि बोलछा रोड और अड़ाजिग में मैदान का निर्माण है। सुंदरगढ़ पंचायत में युवा साथियों को खेलने के लिए कोई मैदान नहीं था। एक पहला एक मैदान है जिसमें ये दलदल था, इसको डेवलप करना था। इसके लिए मैंने सोचा कि ये सबसे बड़ा चीज़ है कि मनरेगा से अगर इसको बनाएगा तो लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और हमारा यहाँ मैदान भी तरक्की होगा। ये आप देख रहे हैं, ये जो मैदान बन रहा है इसका करीबन 19 लाख रुपया खर्च करके इस मैदान को हम तैयार कर रहे हैं, जिसको यहाँ का जो अड़ाजिग स्कूल है वहाँ के बच्चों को भी खेलने के लिए ये बहुत सुविधा होगा। इसमें 2 फ़ायदा है, ये है कि एक तो हमारा डेवलप हो रहा है और ये गाँव वालों को जो है रोज़गार भी मिलता है। एक दिन में 178 रुपीज़ करके एक फैमिली को मिलता है। इसमें महिलाएं ज़्यादा योगदान है इनका, जिससे हमारा 2 तरह का विकास में से एक तो हमारा डेवलप हो रहा है, दूसरा गांव के लोगों को रोज़गार मिल रहा है। हमें रोज़गार मिल के हमारे फैमिली को, हमारे गांव को और जितने हमें गरीब हैं सब उनके लिए बहुत अच्छा हुआ। और प्रधान जी हमारे लिए रोज़गार लाके इतने अच्छे से काम दिए। यहाँ प्ले ग्राउंड नहीं था स्कूल बच्चों के लिए,
या और कोई भी है उन खेलने के लिए, फुटबॉल खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए कुछ भी नहीं था। मैदान अभी यहाँ अच्छा मैदान बन रहा है तो सब हमको खेलने के लिए अच्छा सुविधा हुई है। भारत सरकार द्वारा मनरेगा जो का स्कीम जो लाया था, वाकई उसका अगर सही इस्तेमाल किया है तो सुंदरगढ़ पंचायत है। मैं आपको बता दूं कि पिछले 6 साल में मनरेगा से सुंदरगढ़ पंचायत में सिर्फ 10,80,000 का काम हुआ था और मैं 2 साल में करीबन 1 करोड़ का काम इस मनरेगा की तरफ से किया। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। आंगनवाड़ी और स्कूलों में मध्याह्न भोजन का प्रबंध किया गया है और इसके समुचित कार्य पर प्रधान अपनी नजर रखते हैं। खाना खाया? अच्छा लगा? रोज खाना खाता? अच्छा लगा? का जो प्रोग्राम जो ग्राउंड में होता है, उसके अलावा हम लोग एक प्रोग्राम जो है स्पोर्ट्स पंचायत सदस्यों की महीने में कम से कम एक बार बैठक होती है और इसे प्रमुख विकासात्मक नीति पर निर्णय लिए जाते हैं। कल्याण योजनाओं के लिए लाभार्थियों का चयनित सूची भी बैठक में तैयार की जाती है। बिजू लोगों और कृषि, पशुपालन, समाज कल्याण, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे विभिन्न विभागों के बीच संपर्क जोड़ने में अहम भूमिका निभाते हैं। मेरे पंचायत में 14 वार्ड मेंबर हैं और 14 वार्ड मेंबर भी हम लोग एक परिवार जैसा पंचायत को चलाते हैं। जब भी कोई डिसीजन लेना है तो सबका राय लेता है और सहमति होने के बाद में हम वो स्टेप उठाते हैं। चाहे कोई एक्टिविटी नया करने का हो या कोई फंक्शन करना हो, तब सबका सारा वार्ड मेंबर का सलाह लेता है और हम मेरा बात को 100% हमारा जो वार्ड मेंबर है वो हमारे साथ सहयोग करता है। ये बहुत कम लोगों को इस तरह चांस मिलता है कि अपना वार्ड मेंबर का सबका 100% सहयोग मिले। ये बहुत लोगों को नसीब नहीं होता। ये हमारा एक परिवार जैसा हम उसको चलाता है। ये मेरे लिए भी, पंचायत के लिए भी बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ पर सरकारी पंचायत भवन है जिसे विवाह तथा अन्य सार्वजनिक समारोह के लिए उपयोग में लाया जा रहा है और इसी सिलसिले में जल्द ही यहाँ एक सामुदायिक सभागार का निर्माण करने का प्रस्ताव है। अभी हमारे एक नया प्लान में हमने ये जो जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पे हमारा 2000 स्क्वायर मीटर लैंड डायरेक्टर पंचायत के नाम में अलॉटमेंट कराया है, जो कि यहाँ के लोगों का बहुत पुराना मांग था। एक कम्युनिटी हॉल नहीं है जैसे शादी हो या और कोई फंक्शन करने के लिए, तो हमारे पास उतना फ़ंड का कमी था। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से हमने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने 55 लाख रुपये हमें देने का वादा किया, जिसे हम कम्युनिटी हॉल बना रहे हैं। साथ ही साथ जो आप विलेज रोड जो है रेटियर से खरानाला रोड, ये 2003 से जो है इसका काम शुरू हुआ, लेकिन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। ये ना रोड प्रधान को हैंडओवर करता है ना जिला परिषद कर रहा है, जिसकी वजह से कई साल से लोगों को आना जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला दिन में इसको भी मैं अपने हाथों में लेके ज़रूर करेगा। बाहरी दुनिया से कटाव न केवल पीड़ादायक है बल्कि अप्रत्याशित समस्याओं को भी जन्म देता है। ये जो मैदान आप देख रहे हैं ये साउथ क्रीक के स्कूल का मैदान है और ये एक मैदान एक ऐतिहासिक मैदान भी है, क्योंकि यहाँ एक बस एक्सीडेंट हो गया था। उस समय एक यात्री का डेथ हो गया और कम से कम 8 से 10 जन बुरी तरह घायल था। सबको हॉस्पिटल में ले गया। इमरजेंसी में इनको पोलर शिफ्ट करना था। बाराटांग आइलैंड में हेलीपैड है ही नहीं और इमरजेंसी में इसी ग्राउंड में हेलीकॉप्टर को उतारा और बहुत ही रिस्क था। वो उतरने को तैयार नहीं था हेली वाले, उसको लोकेशन बताना पड़ा। लास्ट में यहाँ में लाल कपड़ा बांध के हमने उसको डायरेक्शन दिया और यहाँ आके उतारा और 4 पेशेंट को यहाँ से लिफ्ट किया, जिससे उनका जान बचा। बाराटांग
सुंदरगढ़ के पास पड़ोस पंचायत एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। बाहर से आने वाले लोगों के लिए बाराटांग स्वर्गीय स्थल और सपनों का गंतव्य है। यहाँ पर प्रकृति की सुंदर छटा का दर्शन करने को मिलता है। बिजू को इस स्थान की संभावनाओं के बारे में मालूम है और उसे स्वयं के ब्रांड के तौर पर बनाना चाहते हैं। अंडमान निकोबार में जो भी टूरिस्टर्स हैं देश विदेश से, वो बाराटांग जब आते हैं तो उनका दिल जीत जाता है। लेकिन कुछ कारणवश यहाँ में टूरिज़्म का अभी भी डेवलप नहीं हुआ। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि पर्यटन की दृष्टि को आप बाराटांग को इतना डेवलप करें कि देश विदेश के लोग आगे इस द्वीप का सुंदरता का लुत्फ़ उठाएं। अब हम खड़े हैं पैराडाइज आइलैंड में। बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ आते हैं इस द्वीप को देखने के लिए। शायद दुनिया में ऐसा पहला जगह होगा जो कि और जहाँ में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसका खूबसूरती जो है अंडमान का चार चांद लगा देता है। बाराटांग में लाइमस्टोन केव, मड वोल्केनो और पैरेट आइलैंड होने के बावजूद बिजू को पूरी उम्मीद है कि सुनामी के दौरान क्षतिग्रस्त सागर तट नए तरीके से तैयार हो जाएगा। रांची और बंगाली सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत के महान संरक्षक हैं। अब युवा पीढ़ी इसी विरासत को जारी रखे हुए हैं। रांची समुदाय के लोगों में उनकी अपनी खुद की विलक्षण वास्तुकला शैली है। रांची लोगों द्वारा तैयार किए जा रहे चटाइयों अनोखी हैं। ये जो चटाई बन रहा है ये ताड़ पत्ती का है और ये बाराटांग का हर घर में मिलेगा। और इस चटाई को लोग अपने हाथों से बुनता है और इसमें सोने का बहुत अच्छा आनंद आता है। इसको हमारा सोच है कि इसको एक अच्छा मार्केटिंग करें और जो टूरिस्ट यहाँ आता है उसमें इसको खादी में देकर इसका व्यापार करें ताकि गांव के लोगों को इससे रोजगार मिल सकता है। बिजू ने अपने गांव के जनता से किए गए वादों के अनुसार अधिकांश कार्यों को पूरा कर लिया है। अपने साहसिक खेल के बदौलत बिजू गांवों की युवा पीढ़ी के नायक एवं प्रेरणा स्रोत हैं। यहाँ पर पहले कभी हमने यहाँ पर स्टंट उंट होता देखा नहीं है। जब बिजू भैया ने जब हमें दिखाया यहाँ पर स्टंट होता है तो हमें भी इस पर इंटरेस्ट आया कि हम भी करें हो। यहाँ में तो हम फर्स्ट आया था, ग्राउंड में तो कोई नहीं था। थोड़े दिन के बाद देखा बिजू भैया अपना स्टंट करता था सबका साथ, तो हमको भी इंटरेस्ट आया। पहले तो टीवी में पिक्चर में देखता था सब लोग स्टंट करता वाला, उसके बाद देखा तो हम तो अभी इस कैमरा में नहीं है क्योंकि हम तो जूनियर है, इस लोग सब लोग सीनियर फर्स्टली इस लोग करता था। हमें भी बहुत मज़ा आया करने, हमें और सीखना है सब स्टंट। बिजू भैया हमें यहाँ सिखाएंगे, अच्छे स्टंट मैन है यहाँ के। बिजू में देशभक्ति की भावना अधिक है। उसके पास कारगिल के शहीदों का विशेष एल्बम है। देश के लिए जुनून उसे लोगों के लिए काम करने को सतर्क करता है। बिजू का अपना एक पसंदीदा शायरी है जिसे वह अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। सद्भाव की सजे रंगोली, साथ मनाते हैं हम ईद और होली। गुजरात हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। कश्मीर हो या कन्याकुमारी, भारत माता एक हमारी। अंडमान निकोबार में पंचायती राज संस्थान 1995 में इंट्रोडक्शन हुआ है और पंचायती राज संस्थान में काम करने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना होता है। तो इस जो क्षेत्र हैं बाराटांग सुंदरगढ़ क्षेत्र हैं,
ये क्षेत्र का विकास उतना नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था। आज़ादी के बाद यहाँ जो भी विकास होना चाहिए था पंचायत के माध्यम से, वो विकास नहीं हो पाया। तो हमने अपने मित्र बीजू गुरदासन जी को इस इलाके के हम प्रधान के सीट दिए हैं पार्टी के तरफ से, और उनको हम लोग बहुमत से इस क्षेत्र के ग्राम प्रधान के रूप में जिताया है। और हमने जनता को आश्वासन दिया है कि हम इस क्षेत्र में पानी, बिजली, सड़क जो इतने दिन से अधूरी है, उस काम को हम लोग भरपूर करने की प्रयास करेंगे। और मैं अपने आश्वासन जो भी लोगों को दिया हूँ, मैं स्पेशली इस गांव के प्रधान तथा ग्राम पंचायत के मेंबर से इतना तो संतुष्ट हूँ कि जो काम अधूरा छोड़ के भारत सरकार ने करने की प्रयास की नहीं कर पाए हैं, मैं अभी इनके माध्यम से ग्राम पंचायत के प्रधान और मेंबर के माध्यम से वो काम करने का जो हम लोगों ने आश्वासन दिया था वो कर रहा है। स्पेशली मैं अब आज का इस दिन में बताना चाहूँगा कि यहाँ ज़्यादातर जो फॉरेस्ट रिजर्व है, इस इलाके में काम करना बहुत कठिन है। फिर भी यहाँ के प्रधान बीजू गुरदासन और उनके मित्र ने, जितने पंचायत मेंबर है, सब ने सहयोग करके इस फॉरेस्ट इलाका होने के बावजूद भी जो काम इन लोगों ने किया है काफ़ी सराहनीय है। और मैं हर लोग से ये अपील करता हूँ कि गांव के लोग बीजू गुरदासन जी हमारे प्रधान हैं, उनसे सहयोग करें, और सहयोग करने से इस गांव का और भी अच्छा हो सकता है और भी विकास हो सकता है। मुझे आज के दिन में इतनी ही कहना है। मैं जनता से अपील करता हूँ कि जो हमारे मित्र बीजू गुरदासन जो मिशन लेकर के आगे बढ़ा है ये डेवलपमेंट करने का इस टापुओं का, मैं उनको भरपूर सहयोग देने के लिए हमारी जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं सब उनको भरपूर सहयोग देंगे। और मैं आशा करता हूं वो अपने जितनी भी कार्य हैं उसमें सफल उतरेंगे। धन्यवाद। ये बाराटान एरिया जो है भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से बहुत ही हार्ड एरिया है, और ये बीजू जी जो है बहुत ही मेहनती है, और इस एरिया में जो काम किया है उन्होंने मेहनत से, और भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। पहला बार भारतीय जनता पार्टी इस एरिया में अपना एक क्षेत्र को जो है जीत के आया है। इस एरिया में इससे पहले बहुत सारा हमारे वर्कर थे, बहुत सारा कार्यकर्ता थे। बीजू जी जैसा काम करने वाला वर्कर हमें आज तक नहीं मिला, और हमारे पॉलिटिकल दृष्टिकोण से, हमारे पार्टी के दृष्टिकोण से उन्होंने जो काम करके दिखाया, जो कि पत्थर में कमल खिलाने जैसा काम किया। बीजू घर गृहस्थी वाले व्यक्ति हैं। वह परिवार में प्रत्येक पल का आनंद उठाते हैं। लोगों के लिए विकास कार्यों में डूबे रहने के बावजूद भी वह कुछ समय अपने परिवार के साथ बिताते हैं, लेकिन इसके अलावा बाहर में एक बड़ा परिवार उनके इंतजार में है। सुंदरगढ़ के लोगों के लिए बीजू उनके घर के सदस्यों में से एक हैं। वे उनके सुख दुख के साथी हैं। ठीक है, हम निकलते। ठीक है, बाय बाय। गुड नाइट। गुड नाइट। हमको बीजू सरदार वो टाइम प्रधान भी नहीं हुआ था बीजू, फिर हम पेंशन हुआ 96 में हुआ हम पेंशन। वो टाइम हमको कितना तलब था, 1700 1600 1500 रुपया तलब था। 1500 रुपया में क्या हुआ, उसमें भी निकाल दिया हमको, और कितना दिया 700 रुपया। फिर हम बीजू भाई को बोला कि बेटा हमको ऐसा ऐसा हो गया, हम क्या खाएगा, 700 रुपया कमती कर दिया। उसका बाद में बीजू भाई बहुत हमको कोशिश किया, और ऐसा किया कि वह कागज़ दिखाया बैंक पंचायत में। फिर पंचायत वाला भी बोलता कि नहीं, क्या तुम जाओ, तुमको हम लोग कुछ करने नहीं सकता, बोल बोल के हमको ऐसा बताया। फिर भी बीजू हमारा ओर से बहुत मेहरबानी किया। ये ओर से हमको तलब अभी दिया था 2300 रुपया दिया था। 2300 के बाद में बहुत कोशिश करते करते अभी हमको 550 रुपया देता है तलब, 5500। ऐसा बीजू हमारा ऊपर में मेहरबानी किया है, और हम बीजू को
अपना बाप का जैसा मानता है। बिजू लोगों के साथ काफी घुल मिल गए थे और वे किसी भी सांस्कृतिक सभाओं का अभिन्न हिस्सा थे। वे रांची लोगों के साथ उनके गीत संगीत पर नृत्य करते हैं। उनका समारोह रात भी चलता है और कोई भी सोने के मूड में नहीं होते। अगली सुबह बिजू रात के समारोह से थके बिना बंगाली धार्मिक उत्सव में शामिल होते हैं। पोंगल उत्सव में अच्छी फसल की पैदावार के लिए धरती माता की पूजा की जाती है। उनका मानना है कि भगवान मगरमच्छ का अवतार धारण करते हैं। बंगालियों के लिए भजन का समय भावनात्मक अनुभव से भरा रहता है। इस आकर्षक भूमि में कई अनेक संस्कृतियों का मिश्रण देखने को मिलता है। बिजू प्रत्येक दिन वह सवेरे बाइक में सवार होकर लोगों से मिलने जाता है। लोगों से मिलने से ही उसमें नई ऊर्जा पैदा होती है और बड़े सपनों के लिए उसे प्रोत्साहन मिलता है। उसका सपना सोते समय देखा गया सपना नहीं है,
यही सपना उसे जागते रहने और भविष्य के लिए आशावादी होने की प्रेरणा देता है।